हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में गॉड्स और असुरास मिलकर रहा करते थे, मगर गॉड नहीं चाहते थे कि असुरास हमारे साथ रहें, इसलिए गॉड्स असुरा को खत्म करना चाहते थे। जब गॉड्स और असुरा के दरमियान जंग होती है तो काफी सारे असुरा को मार देते हैं और जो असुरा जिंदा बच गए थे उन्हें अर्थ पर फेंक देते हैं और फिर सी शिफ्ट होता है। मिलियन ईयर्स के बाद गॉड दोबारा से असुरा से फाइट करने के लिए अर्थ पर आते हैं क्योंकि असुरा अभी भी बदला लेना चाहते थे। जिसके बाद गॉड की सेना बहुत तेजी से जमीन पर आती है तो वो कहते हैं कि हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ असुरास का लीडर भी अपनी सेना को ऑर्डर देता और कहता है कि हम सब मिलकर आज सारे गॉड्स को मार डालेंगे। और फिर उन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक फाइट दिखाई जाती है और फिर फाइटिंग के दौरान सीन कट होता है। हमें असुरास की लीडर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कमजोर सा लड़का भागता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से कहीं पर जा रहा था और इसकी टांगे और बाजू पर वुडन पीसेस लगे होते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि इनके बगैर चल भी नहीं पाता। और फिर वो अपने सामने काफी सारे लोगों की भीड़ देखता है तो वहीं पर चला जाता है क्योंकि आज दो असुरस के दरमियान फाइट थी जिसे देखने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, मगर इसके सामने कई सारे लोग खड़े होते हैं जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था। फिर वो जैसे तैसे करके आगे चला जाता है जहाँ पर जाकर फौरन ही वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि अभी तो फाइट शुरू होने वाली है। और फिर हमें दो असुरास के दरमियान फाइट दिखाई जाती है जिसके बाद चीज साग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अपने एक ही हैंड से अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, मगर देखने से ही पता चल रहा था कि चीफ साग दूसरे असुरस पर भारी पड़ रहा है। जिसके बाद दूसरा अपोनेंट अब अपनी पूरी ताकत से चीफ साग पर अटैक करता है तो वो अपने बुद्धा हैंड से उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उसे काफी दूर फेंक देता है। और फिर उस लड़के को देखते हैं जिसका नाम योजो था जो कि असल में हमारा मेन हीरो होता है और जो उन सभी लोगों की तरह फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था और साथ ही साथ उन सभी मूव्स को परफॉर्म भी कर रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि योजो का फ्रेंड श्याओ चीफ साग का बेटा है। जिसके बाद श्याओ कहता है कि इसने मेरे फादर से फाइट करने का गलत डिसीजन लिया, अब तो ये जिंदा नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ माउंटेन किंग एक स्वॉर्ड को उठाकर चीफ साग पर अटैक करता है, मगर चीफ साग उसके सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं और जब वो दोबारा से माउंटेन किंग चीफ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो चीफ साग अपने दोनों हाथों से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है, मगर उसकी फोरहेड से खून निकलने लगता है। और तभी चीफ साग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर अपनी रेड फ्लेम पाम की पावर का यूज करता है और उसकी बॉडी पर लगातार अटैक करता है जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। और तभी उसके सर से पकड़कर कहता है कि अब माउंटेन किंग का लीडर को खत्म करने का टाइम आ गया है और अब तो मुझे दोबारा से फाइटिंग के लिए चैलेंज नहीं कर पाओगे। और फिर उसकी बॉडी रेड फ्लेम पाम की पावर से जला देता है जिससे इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और सभी लोग चीफ साग को चेयर अप करते हैं। और फिर चीफ साग कहता है कि जैसा कि फाइनल हुआ था कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे उसके विलेज का लीडर बना दिया जाएगा और अब इसकी सारी प्रॉपर्टी और क्लैन मेरा होगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग चीफ साग की जीत का जश्न मनाते हैं तो योजो भी चीफ साग की पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और तभी विलेज के लोग श्याओ को उठाकर चीफ साग के पास ले जाते हैं और कहती हैं कि चीफ के बेटे को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब सभी लोग तेजी से चीफ की तरफ जा रहे होते हैं तो योजो को बहुत बुरी तरह से गिरा देते हैं जिसे देखकर श्याओ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और योजो भी काफी ज्यादा डिसहार्ड होता है क्योंकि योजो बहुत ही ज्यादा वीक होता है और उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता रहता है। और फिर सी शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है ये योजो की बड़ी बहन होती है। जब उसकी बहन योजो के हाथ में वुडन पीसेस देखती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो योजो से पूछती है कि तुम्हें किसने बुली किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर योजो कहता है कि मुझे किसी ने तंग नहीं किया बल्कि मैं खुद ही गिर गया था। तो योजो की बहन को अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो सभी लोगों से काफी ज्यादा वीक था जिसकी वजह से लोग हर वक्त उसका मजाक उड़ाते थे। और फिर उसकी बहन उससे पूछती है कि क्या तुमने दो असुरस के दरमियान फाइट देखी, उन दोनों में से कौन जीता है। तो योजो अपनी बहन को बताता है कि श्याओ के फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जब माउंटेन किंग ने स्वॉर्ड से चीफ साग पर अटैक किया तो चीफ साग ने बगैर किसी हथियार से उसका मुकाबला किया और लास्ट मोमेंट पर चीफ साग ने रेड फ्लेम की पाम की पावर का यूज करके माउंटेन किंग को जला दिया था जिससे चीफ साग वो कंपटीशन जीत गया था। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन चीफ साग की तरह पावरफुल बन जाऊँ, मगर मैं उनकी तरह कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता हूँ। तो उसकी बहन से हिम्मत देती हुई कहती है कि एक दिन तुम असुरा किंग बनोगे जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, मगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके बाद योजो की बहन उन वुडन पीसेस को योजो की टांगों पर दोबारा से लगा देती है। तो योजो अपनी बहन से पूछता है कि क्या असुरा किंग हमारे चीफ साग
बाघ से भी ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बहन कहती है कि हाँ, असुरा किंग सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम भी असुरा किंग बनोगे। और तभी वहाँ पर दो लड़की आती हैं और जोजो का मजाक उड़ाती हैं कि तुम बेकार हो, तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता है और तुम हर वक्त अपनी बहन के पास छुपे रहते हो। और फिर जोजो की बहन उन दोनों लड़कों पर गुस्सा करती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो जोजो मायूस होती हुई कहता है कि मैं कभी भी असुरा किंग नहीं बन पाऊंगा और मुझे डर है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा और मैं जितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, मैं शियाओ की तरह पावरफुल नहीं बन सकता हूँ। जिसके बाद जोजो खड़ा होकर कहता है कि आखिर इतनी प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होगा, मैं ठीक से अपने पाँव पर भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ और वो सब हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे। तुम जानती भी हो कि मुझे कैसा फील होता है। जिसके बाद जोजो गुस्से में एक बकेट को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जब उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है मगर जोजो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में जोजो को एक जंगल में देखते हैं क्योंकि जोजो वहाँ पर कुछ प्लांट्स कलेक्ट करने आया था और तभी जोजो को फील होता है कि उसने जाने अनजाने में अपनी बहन को बहुत बुरा भला कह दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो तो हर वक्त मेरी मदद करती रहती है। मैं वापस जाकर सबसे पहले अपनी बहन से माफी मांगूंगा। और जब जोजो कुछ कदम आगे बढ़ता है तो वो रस्सी की वजह से जमीन पर गिर जाता है और तभी उसे कुछ लड़कों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो जोजो से कहते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार खबरदार किया है कि ये हमारा एरिया, तुम यहाँ पर हमारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकते हो। तो जोजो कहता है कि ये तुम्हारा एरिया नहीं है, मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ। मगर मोटे लड़की को जोजो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो जोजो को लगातार पंच मारता है और उसके साथी भी इसका मजाक उड़ाते हैं और कहती हैं कि ये कैसा असुर है जो लड़ भी नहीं सकता, इसे तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। और फिर वो मोटा बंदा जोजो से कहता है कि तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह बेकार है, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। और ये बात सुनते ही जोजो को गुस्सा आता है तो वो अपने अंदर की पावर को एक्टिवेट करता है और मोटे आदमी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को बुरा कहने की। तो जोजो उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिससे वो बंदा काफी दूर जा गिरता है। और फिर जोजो को भी यकीन नहीं होता कि उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर दोबारा से जोजो पर अटैक करते हैं मगर अब जोजो के अंदर वो पावर खत्म हो गई थी और इसलिए जोजो उनसे फाइट नहीं कर पाता और खुद को बचा भी नहीं पाता। और जब वो मोटा बंदा जोजो को डंडे से मारने वाला होता है मगर तभी वहाँ पर जोजो को बचाने के लिए शियाओ आ जाता है और फिर उन तीनों से कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जोजो तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि जोजो तो तुमसे बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन तुम फिर भी इसे तंग कर रहे हो। और फिर वो तीनों शियाओ की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। तो शियाओ जोजो से कहता है कि एक बार मैंने पेड़ से तुम्हारी मदद की है, ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो जोजो शियाओ से कहता है कि तुमने मुझे वीक बोलकर मेरी इंसल्ट कर दी है। तो शियाओ जोजो को सॉरी बोलते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर अगले सीन में वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो जोजो शियाओ को बताता है कि मैं कमजोर और असुरा होने की वजह से लोग मुझ पर हंसते हैं और मुझे बेकार समझती हैं और तुम भी उन्हीं की तरह हो। और फिर से शियाओ जोजो को सॉरी बोलता है और इसे खाने के लिए एप्पल देता है मगर वो खाने से मना कर देता है। और तभी जोजो शियाओ से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे कुछ अजीब फीलिंग आ रही है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, किसी ने हमारे विलेज पर हमला कर दिया है। मगर शियाओ को उसकी बातों की कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो जोजो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन हमें जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों विलेज की तरफ आते हैं मगर उन्हें आते आते काफी देर हो जाती है क्योंकि उनके आने से पहले ही किसी ने उनके पूरे विलेज को तबाह कर दिया था और हर तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। मगर सबसे पहले जोजो अपनी बहन के पास आता है और उसके ऊपर से बड़ी बड़ी सी वुड्स को हटाता है और फिर जोजो उसे उठाने की कोशिश करता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उन दोनों से कहती है कि जल्दी से भाग जाओ क्योंकि एक विशाल असुरा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मार डालता है। तुम दोनों जल्दी से भागो वरना वो तुम्हें भी मार देगा। और तभी पीछे से चीज साहब को देखती हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है, जो किसी से फाइट कर रहा होता है और ये भी कह रहा होता है कि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ। और फिर उस असुरा से लड़ने के लिए अपनी फ्लेम पाम की पावर का यूज करता है और तभी वहाँ पर खतरनाक असुरा आ जाता है जिसका नाम लोन रेंजर था। वो आते ही चीफ साहब पर अपने एक ही पावरफुल अटैक से उसे खत्म कर देता है। ये सब सीन देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर शियाओ कहता है कि मैं अपने फादर की मौत का बदला तुमसे लेकर आऊंगा। और जब वो इस असुरा पर हमला करने जाता है तो वो उसे एक ही पावरफुल पंच से उसके बाजू को दर्द से अलग कर देता है जिससे शियाओ वहीं पर बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद वो योयो के पास आता है तो उसके सामने उसकी बहन आ जाती है, तो वो उससे भी पावरफुल पॉइंट से मार डालता है। तो योयो को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी उसके अंदर की पावर एक्टिव हो जाती है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो असुरा योयो को खींचकर कहीं ले जा रहा होता है और तभी योयो को होश आता है, तो वो असुरा उसे उठाकर दीवार पर फेंक देता है और वो योयो से कहता है कि तुम बेकार हो, उठो और मुझसे फाइट करो। मगर योयो इतना ज्यादा जख्मी होता है कि उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं होती कि उससे फाइट करे। लेकिन वो असुरा योयो से फाइट करना चाहता था, इसलिए वो योयो को उठाकर उसके सर को पकड़कर मसल देता है, जिससे योयो की वहीं पर डेथ हो जाती है। और जब सी शिफ्ट होता है तो योयो जख्मी हालत में किसी अजीब सी जगह पर पड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।